ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज पहला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इफ द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या आपके पास है जो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इफ द नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग which can be made using all the letters of the word mathematics. Okay, mathematics in which C and S do not come together, मतलब C और S जो है बेटा इसमें एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। और इसमें जितने बन रहे बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स वो क्या है आपके पास, इसके इक्वल है 6 फैक्टोरियल k के इक्वल है जो भी नंबर्स बनेगा, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ऑप्शन है बेटा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए है 2 8 3 5, ऑप्शन नंबर बी है 5 6 7 0, ऑप्शन नंबर सी है 1 8 9 0, लास्ट ऑप्शन है बेटा 9 45। ये आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, ठीक है। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा हम उसको डील करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में ये है आपके पास एक मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसके ऑल लेटर्स को, जितने लेटर्स है ना एम से लेके एस तक, इसको रीशफल करते हुए हमको नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। जो वर्ड्स बनाएंगे बेटा वहाँ कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि भाई वहाँ पे आपका उस वर्ड का कुछ मीनिंग आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। उस वर्ड का कोई मीनिंग रहे चाहे ना रहे, बस क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स अपने को यहाँ से बनाना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बेटा जो सी और एस है, जो लास्ट में ना ये सी और एस है, ठीक है, वो एक साथ ना आए, एक साथ ना आए, ठीक है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये लीनियर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, लीनियर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। और जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो मैं फंडा बता रहा हूँ उस फंडे को ध्यान से समझना, ठीक है। मैथमेटिक्स, ठीक। अब एक काम करना, जिन वर्ड्स को एक साथ नहीं आना है उसको क्या बोला, भैया थोड़ा देर रुक जा, ठीक है, तू एक साथ नहीं आएगा तो कंडीशन यही है तो तू बैठ थोड़ा देर, देखो बाद में अपन यहाँ पे बैठाएंगे, ये अरेंज करेंगे। मतलब सी और एस को बोलो थोड़ा देर के बाहर बैठो। और जैसे ये हो जाएगा ना बेटा एक काम करिएगा, इसका क्या मतलब है, सी एस और एस एक साथ ना आने का मतलब ये बेटा सी और एस के बीच में कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है बेटा, इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब दिमाग में ये रखिएगा कि सी और एस तो चलो बाद में आएगा, लेकिन जो हमारे पास है इसका पहले अरेंजमेंट करें। तो यहाँ काउंट करिए बेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने लेटर्स है बेटा, 9 लेटर्स है, जिसको मुझे पहले अरेंज करना है, पहले यही करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखो बेटा रिपीटेशन है क्या, हाँ भाई एम कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो लिख दो भाई 2 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद 1 2, ठीक है भाई 2 फैक्टोरियल। फिर बेटा इसके बाद टी है, यस टी भी है बेटा 2 फैक्टोरियल। टी के बाद एच नहीं है, ई भी नहीं है बेटा, आई भी नहीं है, ओके। ये तो हो गया आपके पास अरेंजमेंट ऑफ मैथमेटिका, ठीक है। मैथमेटिक्स का नहीं है, मैथमेटिका है, ओके। अब एक काम करिए, अब इसके बाद ना बेटा, ठीक है, अब जो बाद में वाले हैं बेचारे सी और एस बाद में बाहर बैठे हुए ना, उसको लेके आना है, ठीक है। उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इज्जत करना है। अब ठीक है भाई, इज्जत कर ही रहे तो बैठाई देते हैं, तो बैठाएंगे कैसे, ध्यान देना। जितने हैं सब में गेप बनाओ भाई, बीच में पॉसिबल हो सकता है,
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने क्या किया, स्पेस रेडी किया सी और एस के लिए। तो टोटल कितने स्पेस हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, जितने हैं ना उससे ज्यादा होता है। टोटल कितने लेटर्स है उससे ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब 10 पोजीशन है बेटा, 10 पोजीशन में से, ठीक है, हमको कोई दो पोजीशन क्या करना पड़ेगा बेटा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई, सी और एस दो ही तो है, बैठाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दो भी सेलेक्ट, कोई अपन यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इन 10 में से कोई दो पोजीशन हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है भाई। अब चूज करेंगे तो उसमें बैठाने के तरीके भी कितने होंगे भाई, सी एस भी बैठ सकता है, एस भी बैठ सकता है, मतलब दो ही तरीके होंगे। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और ये सबकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 6 फैक्टोरियल के इक्वल है। ठीक। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। 9, एक काम करते हैं, 10 8 9, अच्छा 10 इंटू 9, ठीक है बेटा, इंटू 8 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल, इधर 8 फैक्टोरियल, इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा ये समझ में आया क्या क्या हुआ, अपन इसको ब्रेक किए। इधर डिनोमिनेटर में देखो बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इधर अपन एक काम करते हैं, 9 8 7 6 5 4 3, इधर लिख देते हैं 2। ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया आपका पहला, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 6 5 4 3 2 1, ओके, ये हो गया बेटा। अब आपके पास क्या क्या नंबर बच गए, 9 बच गया है, 7 बच गया यहाँ से, और यहाँ से बेटा आपके पास 10 है और 9 है। ठीक है, मतलब ये तो हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल। उसके अलावा इधर जो है आपके पास 90 इंटू 63, ये क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ के होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा बेटा, 0 27, ठीक है, आपके पास 2 52 56, 6 फैक्टोरियल इंटू 5670, तो भाई यही तो के की वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने किया बेटा, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए अब आगे के क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल टू
that number two girls sit together। ठीक है, हम बात करने चाह रहे हैं बेटा कि यहाँ पे आपके पास टोटल कितने गर्ल्स है, 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, जो गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 5 है, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा, आपके पास 7 है। ठीक है, कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। ठीक है भाई, हमको क्या करना है, एक राउंड टेबल है उसमें बैठाना है। ठीक है, टू दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगे। अपने पास 2 गर्ल्स जो होंगे, कोई भी G1 G2 ले लो बेटा, ये दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, तब नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना। ऑप्शन ए है बेटा 720, ऑप्शन बी है आपके पास 126, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, सी है आपके पास 7 × 360 का स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है बेटा नंबर डी है 7 × 720 का स्क्वायर। ये आपके पास है। ठीक है, अब ये जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बेटा कि राउंड टेबल में बैठाना है, तो समझ जाना है क्वेश्चन सर्कुलर परम्यूटेशन का है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया बेटा वो क्या था, आपका लीनियर परम्यूटेशन का। अब ये सर्कुलर परम्यूटेशंस में क्या होता है, ध्यान देना, तो इस क्वेश्चन में कर देते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज ओके कैन बी सीटेड 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज इन अ राउंड टेबल। ठीक है, टू दैट नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर, मतलब इसमें से आपके पास 2 गर्ल्स जिसके लिए बात कर रहे हैं ना बेटा, उसको आप हमेशा बाद में अरेंज करना। क्या करना, बाद में अरेंज करना। मतलब क्या है भाई, गर्ल्स को एक साथ नहीं बैठाना है। ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास 7 बॉयज हैं, कौन कौन है बेटा, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, और ये B6, और लास्ट क्या बेटा B7। ठीक है, ये अपने पास 7 है। ओके, और अपने पास कितने गर्ल्स है बेटा, 5 है, तो इसको ले लेते हैं G1, G2, G3, G4 और G5। ये अपने पास 5 गर्ल्स है। ठीक है, यदि 5 गर्ल्स है, उसमें से 2 को अपने के एक साथ नहीं बैठाना है, तब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमेशा पहले बॉयज को बैठाओ जिसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो भाई आप कहीं भी किसी को बैठा सकते हो। B1 यहाँ बैठ गया, B2, B3, B4, B5, B6 और ये B7 यहाँ बैठ गया, अपन 7 है। ठीक है, तो जब भी आप सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करोगे बेटा, तो जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, सबसे पहले अरेंजमेंट वो होता है बेटा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, यही होता है पहला अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहला अरेंजमेंट n-1, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 7-1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, हमने किसको अरेंज कर दिया है आपके लिए, हमने किया बेटा सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर दिया है। अब चलते हैं किसको अरेंज करने के लिए, गर्ल्स को। ठीक है, तो गर्ल्स को अरेंज कहाँ होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा भाई, जो आपके पास गैप होगा वहीं तो आएगा। यहाँ आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने गैप है बेटा, 7। अब 7 गैप है आपके पास, और लड़कियां कितनी बेटा, गर्ल्स कितनी, 5। तो 7 में से आपको क्या करना पड़ेगा, कोई 5 सीट आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कोई भी 5 सीट क्या करना पड़ेगा आपको, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज बता रहा हूं, लीनियर परम्यूटेशन में बेटा जितने आपके पास लेटर थे उससे ज्यादा गैप बनता था, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में जितने गैप है बेटा, सॉरी जितने आपके पास लेटर्स है या जितने को आपको अरेंज करना है उतने ही क्या मिलेंगे, गैप मिलेंगे। ठीक है, तो 7C5। अब भाई हमने 5 सेलेक्ट किया,
अब 5 में से इसको बैठाने का तरीके क्या हो सकता है बेटा, जैसे G1 यहाँ बैठा है तो G5 क्यों नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है, मतलब उसके बैठाने के तरीके कितने होंगे बेटा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलते हैं इसको डील करना। ये हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल, और ये इधर लिखो 6 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहां से देखिए अपन इसको क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां देखिए आपके पास 120 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको देखते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है बेटा, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, ओके ओके, बना के देखते हैं बेटा। देखो मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी आपका 720 तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो 720 का ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्यों पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 1 वैसे ही काट दो बेटा, इतनी बड़ी नंबर है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 6 लिख दे बेटा। अब इसको एक काम करते हैं, 6 फैक्टोरियल को लिखते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ से बेटा एक बार गया, 3 बार गया, तो बेटा ये हो गया 42 इंटू 3, ये हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये हो गया 6 12। ठीक है बेटा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर आपने ये कैसे किया। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया। सबसे पहले ऑप्शन मेरे पास क्या था 720, इसको देख के मुझे कहीं नहीं लगा कि 720 भी आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 720 से बड़ा ही बनेगा। जब ये 720 से बड़ा बनेगा तो भाई ऑप्शन नंबर 1 तो कहीं रहेगा ही नहीं, तो पहले काट दो। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में बेटा 5 फैक्टोरियल कैसे बन सकता है, 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो भाई मेरा दिमाग ऐसे ही दौड़ा, अब मैंने इसको लिख दिया, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चंस में।
अगला क्वेश्चन है बेटा, लेट a1 इज इक्वल टू 8, a2, a3 up to an, bn, ap if the sum of its first 4 terms is 50 and the sum of its last 4 terms is 170, then product of its middle 2 terms is. देखो ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का है, ठीक है। किसका है आपके पास? सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, जहां पे आपसे क्या पूछा गया बेटा, आपसे ये पूछा गया है कि भाई मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा। बट मिडिल टर्म्स के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए बेटा? सीरीज चाहिए। और सीरीज इसने क्या बोला है, लेट a1 इज इक्वल टू 8, a2 a3 अप टू an, bn ap, मतलब एक सीरीज है बेटा, a1 a2 a3 लेके कहां तक जा रहा है? an तक, ठीक है, जो कि किसमें? ap में है। फर्स्ट 4 की क्या बेटा सम कितना दिया? 50 दिया गया है, और लास्ट 4 का दिया 170, ठीक है भाई। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है? एकदम सिंपल तरीके से आना है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म इज 8 एंड फर्स्ट 4 टर्म्स a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ये आपके पास 4 टर्म बेटा, ठीक है। इन 4 टर्म्स का सम कितना दिया गया बेटा? 50 दिया गया, ठीक है भाई। जो दिया गया अपन लिखते चलते हैं, कितना दिया गया बेटा? 50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 3 4 4a बनेगा, और ये बन जाएगा बेटा 6d इज इक्वल टू 50। यहाँ से बेटा आपके पास 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25। ये जो आया है इसको बॉक्स में डाल दो, ठीक है भाई, बॉक्स में डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आगे जब बढ़ेंगे बेटा, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो लास्ट से 4, तो लास्ट टर्म क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है लास्ट। सेकेंड लास्ट क्या होगा बेटा? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। थर्ड क्या होगा बेटा? a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। फिर ओके, लास्ट से 4 क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस n माइनस 4 इंटू टी। इसकी वैल्यू क्या बेटा? 170। इसकी वैल्यू कितने के इक्वल है बेटा? 170 के। अब यहाँ बेटा अपन क्या लिखेंगे? a प्लस एन डी माइनस डी, ओपन कर दो पूरा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं बेटा? 1 2 3 4, ये 4 है लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से एन डी माइनस 2d, फिर बेटा एन डी माइनस 3d, फिर एन डी माइनस 4d इज इक्वल टू क्या बेटा? 170 है। अब 1 3, ठीक है बेटा, 6 और 10d, 4a माइनस 10d, उसके बाद एन डी कितना है बेटा आपके पास? 1 2 3 4 इज इक्वल टू क्या बेटा? 25 है, ठीक है।
अब एक काम कर सकते हैं बेटा, यहाँ आने के बाद, अच्छा 25 नहीं 170, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 8 है, तो यहाँ से अपन d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 8 प्लस 3d इज इक्वल टू 25, तो 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 4 और ये 9, तो d की वैल्यू क्या आएगा बेटा 3 आएगा। d की वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। तो जहां जहां d है बेटा वहां पे पुट अप करोगे 3, और जहां जहां 8 है a है बेटा वहां पुट अप करोगे 8, तो ये हो जाएगा बेटा 800 के 32, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपके पास हो जाएगा 30 प्लस 12 n इज इक्वल टू 170, ठीक है। अभी देखो बेटा ये हो जाएगा 2, तो 12n इज इक्वल टू 170 माइनस 2, तो n इज इक्वल टू 168 अपॉन 12, तो बेटा n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से काटा पीटी करो 14 आएगी। तो यहाँ से बेटा ये n की वैल्यू 40 है, तो मिडिल टर्म के लिए क्या होता है आपके पास n/2 होता है बेटा, ठीक है, इवन हो तो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है n/2 प्लस 1, तो यहाँ से बेटा 7 आएगा, और क्या आएगा बेटा यहाँ से 8 आएगा, मतलब 7th टर्म और 8th टर्म क्या होंगे मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। तो देखो बेटा अपने को चाहिए a7 इंटू a8, यही चाहिए अपने को रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा a7 का मतलब a प्लस 6d, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 7d। अब देखो बचपन से पढ़ते हुए आए ना, इसको कोई नहीं बोलेगा सर कि कैसे किए। a की वैल्यू 8 है बेटा, प्लस 18, 8 प्लस 21, ये क्या हो गया बेटा आपके पास 26 इंटू 29, तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ कर देते हो 29, 26, तो 54, 12 और 5 17, ठीक है, और ये 58, तो ये हो गया बेटा 4 15 754, ये आपका आंसर है। यहाँ फिर करिए 754 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नोट करिए। चलिए अब बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का था, ठीक है। अब आएंगे जेईई मेंस 2023 से आगे बढ़ते हुए, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं बेटा जो कि जेईई मेंस 2021 का है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ले रहे हैं। If the sum of the first 40 terms
चलिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म ऑफ द सीरीज 3 4 8 9 13 14, ठीक है बेटा, उसके बाद 1 मिनट ना यहाँ और डाल सकते हो आप चाहो तो 18 19, ठीक है, इस 102 m, देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 20 15 10 और 5, ये आपके पास है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, आप रीराइट करिए किसको, जो गिवन है उसको, तो आपके पास 13 14 18 और ये 19, ठीक है बेटा, ये डैश 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 कहाँ तक जा रहा है आपका 40 तक, और इन सबका सम किसके इक्वल है बेटा, 102 m के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा, सम बोला गया है, ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 40 टर्म को लिख के सम करने जाओगे तो पूरी दुनिया समय निकल जाएगा, जेई खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐड नहीं कर पाओगे, 3 घंटे का ही समय मिलता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2 घंटा दे दोगे तो आगे क्या बनोगे। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होता है, इसमें ना पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। अब एपी है बेटा, अच्छा एपी है कि जीपी, ये भी समझ नहीं आ रहा अभी तो सबसे पहले चेक करो 4 माइनस 3, ठीक, 8 माइनस 4, बेटा तो अलग अलग आ गया, एपी भी नहीं है। जीपी में क्या है आपके पास, 3 इंटू समथिंग करूंगा तो 4 आना चाहिए, 4 इंटू फिक्स नंबर करूंगा तो 8 आना चाहिए, ऐसा कोई नंबर तो दिख नहीं रहा मुझे। यदि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ना तो एपी है जीपी है, इसका मतलब थोड़ा सा जुगाड़ चाहिए। अब जुगाड़ में देख पा रहा हूँ कि भाई इन दोनों को ऐड करूं तो 7 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करूं तो 17 मिलेगा, अब इन दोनों को ऐड करूं तो 27 मिलेगा। अच्छा भाई इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, 37 मिलेगा। अच्छा मतलब मैं दो टर्म को मैं ऐड कर रहा हूँ भाई, तो मुझे क्या दे रहा है आपके पास, 7 17 27, मतलब 10 का गैप दिख रहा है। अच्छा भाई 10 का गैप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर बोल देंगे भाई एपी का है, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, ओके। तो भाई उधर क्या मिलेगा आपको, 40 टर्म्स था, हमने दो टर्म्स को ऐड कर दिया, तो टर्म्स भी क्या होंगे, रेड्यूस होंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 20 टर्म्स हो जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे बेटा ये जो है इसके इक्वल है m के, तो 102 m इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होता है बेटा, बचपन से पढ़ते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 102 m इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा बेटा 14 प्लस 190, ओके। m इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 इंटू 204 अपॉन 102, तो यहाँ से क्या होगा बेटा 2040 अपॉन 102, तो बेटा काटा पीटी आ जाएगा 20, m की वैल्यू कितना है बेटा 20, a फॉर, ठीक है, ऑल इन वन, ठीक है बेटा, नोट करो। ठीक, आज बस इतना ही बेटा, कल करते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू।